यहाँ कहाँ थी बताओ? 2 दिन से हम ना परसों भी नहीं आए थे, 2 दिन तुम्हारा गैप हो गया। चलो गुड मॉर्निंग। सारा कुछ याद है नेहा? पूछेंगे तो बता दोगी? 30/4/2025 कंप्लीटेड, ठीक है। और ये वाला ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें भी तारीख लिख देना पूजा, जिस तारीख को हुआ है 32 नंबर सेट 31। तो हम लोग अभी जो है 30 खत्म हो गया था, हम लोग 29 चलेंगे, यही ना? ठीक है। कल पूजा तुम आई नहीं प्रसाद खाने के लिए? हाँ पूजा, धूप बहुत क्या था। जब बंदूक लेके भेजेगा तुमको कहीं पे, दंगा हो गया कुछ हो गया तो क्या बोलोगे? धूप बहुत तेज था, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हमको सस्पेंड कर दीजिए एसपी सर, यही बोलोगे ना? तब हाँ, जो कल सोचती है, जो बनना चाहती है, जो करना चाहती है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो और पीछे मत हटो, सामना करो। डर के आगे जीत है। क्या होता है, इसकी तरह लू लग जाता और क्या होता बताओ? लू लगने से क्या हो जाएगा? इंसान मर जाएगा। चलो आज तारीख कितना हो रहा है? 13। ठीक है। देखो बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत नजदीक है नेहा। एक्साइज का फॉर्म बोले थे भरने के लिए, भरी थी वो वाला, अभी उसका एडमिट कार्ड आ गया है। हाँ हाँ, एडमिट कार्ड आ गया है उसका, मर्द निषेध वाला। देखना मर्द निषेध में जो क्वेश्चन आएगा, देखना क्या तुम लोग बना पाते हो। चलो हो गया 13 मई। अभी हम लोग चलेगा पहले रिवीजन क्लास सेट नंबर 29। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 29, ठीक है। इसमें देखते हैं दीपक कितना जवाब दे पाते हो, ठीक है। और देखते हैं कि पुराना वाला जो है प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन आता है, और दोनों चीज का हम लोग जांच करेंगे। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, और नेहा तुम ही शुरू करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है नेहा, सब लोग ध्यान देना, सलाम ध्यान देना। संविधान बनाने में कितना समय लगा था बताओ? हाँ बोलती हो, सही बोल रही हो। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना ही लगा था, ठीक है। और बोले कब लागू हुआ था तब? हाँ? और कब अंगीकृत हुआ था तब? तुम नहा के नहीं आए जी? तब इतना सुस्ती में क्यों लग रहे हो? हाँ डेली नहा के आओ, पूजा पाठ करके आओ ढंग से। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था, ठीक है, स्वीकार किया गया था। और लागू कब से हुआ था आमना? हाँ ठीक है। और संविधान बनने में कितना समय लगा था? 11 माह 18 दिन, ठीक है। कागज उद्योग
से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है कागज उद्योग से? गंगा नदी। सेरीकल्चर का संबंध किससे सनम? रेशम कीट पालन। वेरी गुड। मधुमक्खी का देखो रिपीट क्वेश्चन आया ना, अभी 3 दिन पहले पिछले बार किए थे। कह रहा है मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। कहेगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। वेरी गुड दीपक। उसी तरह से पूछ देगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़ियां। कहेगा भारत और सेशल्स के बीच करंट अफेयर है। रक्त का पीएच मान कितना बार किए हो, कितना होता है बताओ? रक्त का पीएच मान? हाँ 7.3 3-4 हुआ। कह रंपा विद्रोह कब हुआ था बताओ? ऑप्शन दे रहे हैं 1919, 20, 22, 1925। 1922 में कहीं भी लिखे जैसे लिख लिए। कह रहा है इसका जवाब देखिए आमना। ब्रह्मपुत्र को कोई नहीं बोलेगा, आमना बोलेगा। ब्रह्मपुत्र को ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आमना बताएगी। बताओ आमना। नेहा बताओ। हाँ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? झारखंड से। तिब्बत के मानसरोवर झील बोलो, मानसरोवर झील से। और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पे जाके यहाँ पे जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना। और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा। और ये दोनों जहाँ पे मिली है वो नदी वो मेघना। तो यही तो 3 है और यही देखो बिहार पुलिस में पूछा है। तो क्या इस नाम से जाना जाएगी? यमुना, जमुना। चलो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण देखो 2 कारण होता है, ठीक है। एक कारण होता है कारण, किसी भी घटना के पीछे क्या होता है? प्रमुख कारण होता है, ठीक है। वो कारण कैसा होता है? एक होता है दीर्घकालिक, एक होता है तत्कालिक। तत्कालिक मतलब क्या? जैसे तत्काल टिकट है, तुम लोग को कहीं जाना है, मान के चलो अमना तुमको जाना है अजमेर शरीफ दरगाह जाना है, ठीक है। तो एक तो है क्या कि भाई 2 महीना से सब लोग प्लान बना लिए कि हमको दरगाह जाना है, तो 2 महीना सब लोग टिकट कटा लिए, ठीक है। लेकिन अब नेहा का मन क्या था कि हमको भी अमना तुम्हारे साथ जाना है, तो 2 दिन पहले अमना क्या की? तत्काल की टिकट कटाई। ये सब का प्लान बहुत पहले से था, लेकिन अचानक से बोले कि नहीं भाई हमको भी जाना तत्काल में। तो कोई ऐसा घटना हुआ तत्काल टिकट कटाई तो क्या हुआ? जाएगी अजमेर शरीफ। उसी तरह से कोई भी घटना होता है उसके पीछे कारण होता है। कारण क्या होता है? तत्कालिक और दीर्घकालिक। जैसे 1857 का हम लोग क्रांति ही देखते हैं ना, जब 1773 के अधिनियम से प्रारंभ किया था, ठीक है। और 1857 तक क्या था? अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर क्या थी? जन्मी हुई थी। अंग्रेजों के प्रति हम लोग क्या थे? आक्रोश थे, हम लोग क्या थे? गुस्सा थे, ठीक है। और वो क्या हो रहा था? दिन ब दिन हम लोग का क्या है? गुस्सा अंग्रेजों के प्रति भारी होते जा रहा था। लेकिन एक घटना ऐसा हुआ जो इस आग को क्या है? तूल पकड़ दिया। एक मिनट। क्या हुआ था? 1857 की क्रांति जो थी उसमें क्या है
कि 1773 के अधिनियम संथाल परगना एक्ट बना, काफी सारा बना। उससे क्या था, अंग्रेज के नियम से, कानून से सभी भारतीय पीड़ित थे, और वो सब क्या चाहते थे, अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे। उनको जो है, उनको क्या है कि देश से भगाना चाहते थे। तो इसका तत्कालिक कारण क्या बना, चर्बी वाले कारतूस। क्या बना था, चर्बी वाले कारतूस। तुम लोग पढ़े होगे कि गाय का और सुअर का चर्बी का प्रयोग जो है इनफील्ड राइफल में किया जाता था। तुम लोग जानते हो कि हिंदू धर्म में क्या है, गाय जो है निषेध है, गाय को जो हम लोग धर्म में पूजा मानते हैं, गौ माता मानते हैं। और उसी तरह मुस्लिम समाज में क्या है, सुअर को जो है ना उस तरह से दिखाया जाता है। तो इसका क्या था, चमड़ी का रूप में प्रयोग होता था बंदूक में। और ये क्या है, फैल गया, आग की तरफ बात फैल गया कि इसमें जो है गाय का और सुअर का चर्बी मिला हुआ है, और दांत से खींचना पड़ता था, ठीक है, कारतूस को। तो क्या था, ज्यादातर क्या था, हिंदू थे सेना में, उसके बाद क्या थे, मुस्लिम थे। अब ये दोनों के लिए क्या था, निषेध था। और इसमें क्या गुस्सा हो गया, जैसे तुम लोग देखे होगे कोई घर में पूजा पाठ होता है तो क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं जी, तिलक लगाते हैं, कुछ भी, कोई आदमी टिक छोड़ता है। हर धर्म में अपना अपना परंपरा है। लेकिन सैनिक में होता है, पुलिस में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। पुलिस विभाग में जब तुम लोग जाओगे, वहां तुम लोग को टिक्का लगाना, दाढ़ी छोड़ना, ये सब क्या है, निषेध है। बाल बराबर रखना एक उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। उससे क्या है, धार्मिक रूप से पहचान हो जाएगा आदमी का कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यूनानी है, ये है। तो ये सब में क्या था, लेकिन उस समय क्या था, लोगों को इतना क्या था, जागरूकता नहीं था। तो लोग को लगता था कि धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और कौन कर रहे थे, अंग्रेज। और वही गुस्सा कब निकला था, सन 57 की क्रांति। तब मंगल पांडे क्या किए, 34वीं इनफील्ड राइफल में क्या थे, अंग्रेज का मार दिए। उसके बाद धीरे धीरे 57 का क्रांति बढ़ता गया। तो ये क्या हुआ, तत्कालिक कारण, लेकिन गुस्सा क्या था, आक्रोश पहले से था। तो हम लोग अभी क्वेश्चन को देखे हैं कि प्रथम विश्व के तत्कालिक कारण, हम लोग क्या पढ़े, प्रथम विश्व, उधर क्या बोल रही है उसको, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से हुआ था ना, 18 हुआ था, ठीक है। तो पहले क्या ये विश्व के, लेकिन पहले जो है, पहले भी चल रहा था ऐसा ऐसा, गरम दल नरम दल, दो गुटों में बटा हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि प्रथम विश्व तत्कालिक कारण क्या था, बताओ। एक तत्कालिक को समझाने में कितना समय लगा, बोला बोला तो तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन है, जर्मनी का विस्तार, ब्रिटेन का विरोध, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, रूस की क्रांति, बताओ। फर्डिनेंड की हत्या, सेरोजेवो हत्याकांड के नाम से इसको जाना है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, ठीक है, वहां पर राजकुमार का जाके हत्या कर दिया गया। इसको साजिश के तहत देखा गया। अंग्रेज और राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया, तनाव बढ़ गया, और यही आगे चल के क्या हो गया, विश्व युद्ध का कारण बना। तो यही था तत्कालिक। अगला क्वेश्चन है, किसके संचय से मांसपेशियों में थकान होती है, तुम लोग देखते हो ना, लैक्टिक एसिड, ठीक है। इससे क्या होता है, मांसपेशियों में थकान हो जाता है। जैसे तुम लोग देखे होगे कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का आपूर्ति कम हो जाता है, शरीर में ऊर्जा का जरूरत पड़ जाता है, तो लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक बनती है इस वजह से। चलो अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में तुरसता एवं कठोरता का कारण क्या है, बताओ। कोशिका भित्ति। आर्यों का मूल निवास क्या था, बताओ। यूरोप, ठीक है। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां। देखो क्वेश्चन आ रहा है रिपीट, कहता है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रजापति, वेरी गुड। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ये तो चलो सर सैयद अहमद खान बोले थे, लेकिन ये क्वेश्चन वैसा आएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन रेंडम रहता है, इसको छोड़ भी सकते हो। ये सब क्वेश्चन गलत हो दीपक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गलत हो गया, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो सिलेक्शन से बाहर। अगर देखो ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, अभी जैसे इसमें पूछा है क्वेश्चन कि, इसमें क्वेश्चन पूछा है जैसे क्वेश्चन तुमको पूछा कि अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहां हुआ, ये क्वेश्चन गलत भी कर दो तो क्या है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, ये गलत अगर कर दिए तो क्या है, सिलेक्शन से बाहर। इसलिए नेहा, जो टिपिकल क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो रहता है 45 से 50 नेहा। हाँ, तुम लोग जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, कट ऑफ देखे कितना था, नहीं देखे कट ऑफ, देखना चाहिए कट ऑफ ना। हाँ, 68 के 68 किसका, जनरल का, ठीक है, 68। और उसके बाद BC2 का
इसको देखना हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम लोग कल इस पे बात करेंगे, कल क्वेश्चन डाउनलोड करके आना, हम भी नहीं देखे हैं। कल लड़का सब मेरे पास आया था सिलेक्टेड, बिहार पुलिस सब आया था इस बार, इसका जिस बार सिलेक्शन हुआ संतोष, वो क्या नाम था, फिर जो है सौरभ, भोला और सब आया था, तो वो सबसे चर्चा कर रहे थे। तो जनरल से ईबीसी का कैटेगरी का 10 नंबर का डिफरेंस था, तो बीसी 1 था। इस बीसी 1 में बताओ केवल 58 क्वेश्चन, 100 में कितना सही करना था, 58, मतलब क्या निगेटिव। हाँ हाँ हाँ, फिजिकल तक बताओ, सोचो 58 भी नहीं था और उससे कम ही था, तो फिजिकल तक जो है 58 पहुंचा, मतलब 100 में से क्या है 58 सही करना था, बताओ। हाँ तो इतने का था ना कट ऑफ जी। हाँ 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 हाँ, अच्छा तो ये जो है पीटी का वो नहीं दिया है, दोनों का दिया है 58। बताओ इसमें कितना, आप बताओ 200 में से बताओ 68 नंबर लाना था, 58 नंबर 200 में नहीं ला पाओगे जी। 50 नंबर किसमें है, 100 में। रुको रुको, 100 नंबर का फिजिकल रहता है, जब 50 नंबर रनिंग में रहता है, 25 नंबर किसमें गोला में रहता है, और 25 नंबर हाई जंप में। ये हो गया 100 नंबर, और 100 नंबर का जो होता है पीटी, इस दोनों को मिला के तब ये पीटी का दिया है, तो वही तो हम पहले बोले, तुम लोग कहता है कि फाइनल सर फिजिकल मिला के, तो यही इतना कम नंबर कट ऑफ गया था, देख लो। लेकिन इस बार इससे 5 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा अनुमान से, देखो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन अगर इजी आएगा तो नया कट ऑफ कैसा जाएगा, तो तुम सब तुम मार लोगे, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जब क्वेश्चन इजी रहेगा तो कट ऑफ क्या जाएगा, हाँ, जब क्वेश्चन टफ रहेगा तो कट ऑफ नीचे। तो इसीलिए पहले से कोई पूर्वानुमान क्या है नहीं लगा सकते हैं कि क्वेश्चन टफ जाएगा कट ऑफ आ जाएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चन किसी हाल में गलत नहीं होना। जैसे एक इजी क्वेश्चन देखो आ रहा है फिर से, बताओ पूजा, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है पूजा, 16 सितंबर। अब बताओ ये क्वेश्चन गलत कर दिए तो क्या है, ये पाप है, क्या है, बहुत बड़ा पाप है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, अब देखो ये भी है, गंगा, कोसी, सोन, राम गंगा, बताओ। अब बताओ ये भी क्वेश्चन अगर कर दिए, क्या कर दिए, पाप, पाप लगेगा तब, ठीक है। ये सब क्वेश्चन गलत कर दिए थे। विजयनगर समाज की राजधानी, ये भी क्वेश्चन गलत कर दिए, तो क्या होगा, पाप चढ़ेगा तब। हम्पी, कहता हिरोशिमा, दो नाम सुने हैं ना, हिरोशिमा और नागासाकी। इस रुको बताओ नया, हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुनी हो, बोला सर अभी तो आप ही से तो हम सुने हैं सर, ऐसे बहाना नहीं चलेगा। कभी नाम सुनी हो, तुम सुनी हो पूजा, तुम सुनी हो ना साइमा, तुम सुनी हो हम ना, क्या है हिरोशिमा नागासाकी, रुको बोलने दो, नहीं सुनी हो, सनम तुम सुने हो, क्या सुने हो, हाँ 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 वेरी गुड। हाँ तुम दीपक क्या सुने हो हिरोशिमा नागासाकी के बीच बारे में, बम गिराया था, ठीक है। हाँ और ये, हाँ अब जो तो नाम भी बम का भी याद है तुमको, फाइटमैन और लिटिल बॉय, ठीक है, था ना। तो ये जो था जापान का एक शहर था, ठीक है, कहा जाता है 100 वर्ष के बाद भी जो है वहां पर जो है अपंग ही व्यक्ति पैदा होते थे, मतलब विकलांग है, पेड़ पौधा पूरा बन जा रहा, इतना ज्यादा परमाणु का ये था, समझे, परमाणु बम का इतना इफेक्ट था। और यही हाइड्रोजन बम होता तो उससे 1000 गुना। तो उसके बाद विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया, और लोग शांति के मार्ग पे चला। जैसे अशोक का कहानी तुम लोग पढ़ोगे, अशोक जो है बहुत पूरा विश्व को जीता, काफी जीता, ये अफगानिस्तान से लेके इधर तुम्हारा म्यांमार बर्मा तक, इधर बांग्लादेश असम से नीचे जो है दक्षिण भारत में दक्षिण इतना जीत लिया था। लेकिन आगे चल कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था ना, उसमें जब खून देखा, खून का होली जो है ना लगा हुआ है, पूरा जंग जो है तलवार में पूरा लगा हुआ है, तो वो क्या है, उसका हृदय पसीज गया। तो उस समय क्या है, वो हिंसा का मार्ग त्याग के अहिंसा की ओर रुख कर गया और बुद्ध धर्म को अपनाया। तो ये चीज हम लोग देखे हैं। हिरोशिमा नागासाकी क्या हुआ था, जापान का 2 शहर था जिसमें 6 अगस्त को और 9 अगस्त को क्या गिराया गया था, बम गिराया था, परमाणु बम। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है साइमा कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945, 30 अगस्त 1945।
6 अगस्त 1945 क्या होगा? और नागासाकी पे 9 से याद रखना, 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त, ठीक है, ऐसे याद रखना। कहता है जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार। चलो गुलामगिरी किस भाषा में लिखी हुई है बताओ? पहले तो इसका लेखक बताओ कौन है? हाँ सही बोल रहे हो, कौन है? ज्योतिबा फुले। और इन्होंने 1873 में किसका स्थापना किया था? सत्य शोधक समाज। गुलामगिरी का मतलब क्या होता है? गुलामी या दास्ता। और यह किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा। अब देखो तुम ही लोग देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज हो गए नहीं। यहाँ देखो 22 का आंसर, ये देखो आंसर क्या दिया? 22 का आंसर 21, 22 वही देखो, 22 का आंसर क्या दिया? 2 दिया हुआ है ना। अब 22 में देखो, 22 में अगर 2 मारोगे गुलामगिरी किस भाषा में, 2 क्या होगा? गुजराती हो जाएगा। तो गलत कर दोगे ना, इसका होगा मराठी। अब बताओ इस पब्लिकेशन का बुक पे ट्रस्ट करोगे तुम लोग जी? ऐसे अगर एक क्वेश्चन तुम गलत करके आ गए तो वैसा बताओ कितना सेट है? बताओ ये टोटल जो है इसमें 33 सेट है। मानो एक सेट में 2 क्वेश्चन गलत हो गया और वैसा वैसा क्वेश्चन ही 5वां आ गया, तब क्या करोगे? हाँ तब तो सिलेक्शन से बाहर। इसीलिए ऐसे सब बुक को क्या करना है? खरीदना नहीं है। स्पीडी का खरीदो, स्पार्क का खरीदो, ये सब पुराना पब्लिकेशन है। इस पे क्या है कि ट्रस्ट कर, जैसे ये एकदम जबरदस्त बुक है, इसके सब बेस्ट बुक अभी तक है ही नहीं वनडे एग्जाम के लिए, समझे? और इसमें कहीं इरर नहीं है। हमको लगता है अभी तक तो हम जितना देखे हैं, हम भी 8 साल से इसको पढ़ रहे हैं, अभी तक जो हमको तो इरर नहीं इसमें बुझाया है। तो यही पब्लिकेशन देखो, स्पीडी पब्लिकेशन। इसके बाद देखो स्पार्क। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है बताओ? 0 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में ध्वनि ट्रेवल करेगा जी? हाँ, वैक्यूम में नहीं करेगा ट्रेवल। जैसे वहां पर चंद्रमा पे तुम साइमा अगर पूजा को आवाज दोगे सुनाई देगा इसको? नहीं, क्योंकि वहां वैक्यूम है, निर्वात नहीं, निर्वात है, ठीक है, वहां हवा ट्रांसफर वो मूवेबल नहीं होता है। चलो लिख कर देगी, आवाज नहीं देगी ना। वही एगो 3 इडियट मूवी में था ना, पेन का बोला था ये पेन चंद्रमा पे लिखा जाता है, तो वही बोलता है रेंचो दास सामलदास छाछर, कहता है कि पेंसिल का ही प्रयोग कर लेते तो कोई इतना करने का जरूरत था बताओ? तो वही चीज है, अब नहीं जरा सुना तो टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, लिख के पूछ लेंगे हेलो हाउ आर यू, पूछ देंगे ना। चलो ठीक है। चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहेगा 1% छोड़ो। बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये सबको छोड़ रहे हैं मैथ वगैरह को। बर्मी कंपोस्ट क्या होता है बताओ? रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक। बर्मी मतलब क्या हुआ? केचुआ देखे ना, जोकटी जो होता है जो, उसी से उसको जोक पे एग्रीकल्चर में यहाँ रिसर्च चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ गोबर वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो वैसा वैसा जीव का विकास किया जा रहा है। तो वो क्या है, गोबर में छोड़ दोगे ना, वो गोबर को खा के उसको क्या है, मलमूत्र के रूप में क्या है, उसको खाद बना देगा। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बर्मी कंपोस्ट। और यह कैसा होता है? पूरी तरह से जैविक होता है, यह जैविक खाद। जैसे तुम लोग देखे हो खेत वगैरह जाते होगे किसी समय, तो देखे होगे वहां पे सुबह सुबह या फिर रात में जो है शाम को ऐसे मिट्टी के ऊपर ऐसे छोटा सा वो रहता है, क्या होता है बताओ? वो उसके नीचे जो क्या करता है, उसके नीचे वो जो है अपना गंदगी से वैसा बनाता है, और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होता है, जमीन के अंदर तक होता है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई होगा तो क्या होगा, क्या हो गया है? तो वहां पे क्या होगा, उत्पादन में क्या है, ज्यादा आएगा। इसीलिए केचुआ क्या कहता है, किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए केचुआ वगैरह को मारना नहीं चाहिए, इस बात के लिए भी। कहता है वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है बताओ? रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। वनस्पति विज्ञान जैसे बोटनी जूलॉजी पढ़ते हो ना जी, बोटनी क्या होता है? प्राणी विज्ञान। जूलॉजी एगो होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है प्राणी विज्ञान, ठीक है। तो यही कह रहा है वनस्पति विज्ञान क्या है, किससे संबंधित है? पौधों से, ठीक है। और एक होता है जीव विज्ञान, तो जीव जंतु से।
उसी तरह कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो बहुत आसान है, कीटों के अध्ययन से, कीट से, कीड़े पकौड़े से। चलो उस दिन भी हम लोग पढ़े थे, देखो क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है बताओ? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें। नरेंद्र सिंह कपानी कहता है 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? 4.5 टन। बताओ 1 ग्राम यूरेनियम, सोचो। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, वेरी गुड। चलो जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट लुवेन हॉक। कौन थे? जीवित कोशिका खोजकर्ता। मृक्ष कटिकम शूद्रक हुआ जी, वो तो कालिदास था, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और कौन सा है? हाँ ये सब क्या है? वो है शूद्रक। मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। देखो फिर क्वेश्चन आ गया, पूजा बताओ। पूजा ही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बगल बगल पर गर्मी नहीं लगता है पास पास में, उधर खिसक के बैठो उधर। हाँ उधर बैठो, तो यहाँ ही बैठो ना, यहाँ पे, यहाँ बैठो और हवा लगेगा। हाँ बताओ पूजा, बताओ निम्नलिखित में से कौन खारे पानी की एक झील है? खारे पानी की, नैनीताल झील, लोकटक झील, कोलेरो झील, पेंगोक्सो। पेंगोक्सो कौन है बताओ तो? हाँ सही बोले। लद्दाख में जो, अरे 3 इडियट मूवी कौन सब देखा है जी? देखिए तुम लोग मूवी 3 इडियट में? देखिए लास्ट में रानी, वो क्या नाम है उसका, करीना कपूर जो जाती है स्कूटर लेके, वो जो नदी में ऐसे ड्रोन ड्रोन कुछ उड़ा रहा होता है, वो जो नदी है ब्लू ब्लू करके दिखता है, वो क्या है एक्चुअली? वो झील है, और वही उसी का नाम क्या है? पेंगोंग सोक, वही जो है। और यही जो लद्दाख में है, यहाँ पे है, ठीक है? तो वही है, वही वाला है लद्दाख में। तो ये जो है खारा पानी, हम लोग क्या समझाएं? अगर जैसे ये है पानी समुद्र का नहीं, इसका बेसिकली ये है खारापन जमीन से आता है, ठीक है? जमीन होते हुए जाता है। अगर पानी जमा हो गया एक ही जगह तो वो क्या हो गया? खारा पानी का। जैसे एक पानी का बोतल है, इसी में एक पानी, एक में ना इस पानी को रख दोगे तो क्या हो जाएगा? ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, खारा बन जाएगा। लेकिन एक छेद इधर से करोगे, एक छेद इधर करोगे, पानी का लगातार इसमें अगर फ्लो होते जाएगा तो वो क्या है? वो खारा नहीं होगा, ठीक है? तो पानी का अगर फ्लो होते जा रहा है, जैसे गंगा नदी में देखे हो ना, गंगा नदी ग्लेशियर गंगोत्री से होकर बहते हुए कहाँ जाती है? सभी नदियां में जाती है, बंगाल खाड़ी होते हुए जाती है। वहां पे फिर खारापन मिलता है, जमीन से खारापन लवणता मिलते हुए बंगाल खाड़ी में क्या करती है? ड्रॉप आउट कर देती है। लेकिन ये सब क्या ताजा पानी का है, जहां पानी रुका हुआ रहेगा वो क्या है? बेसिकली वो क्या होता है? खारा पानी होता है। तो ये ध्यान रखना। तो ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए ऐसा है। कहता है जजिया कर किसने लागू किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औरंगजेब। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी थी? खूनी रविवार। बिहार का सिल्क सिटी किसको कहते हैं बताओ? भागलपुर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हाँ, कोई बोला सारनाथ, कोई बोला बोधिया, कैसे होगा? कौन सारनाथ वाले सब कौन है बताओ? हाँ? तुम भी पूछा सारनाथ में क्या हुआ था जी? क्या हुआ था हम ना सारनाथ में? कल का जो दिन था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है? उस दिन ही क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। इसलिए बुद्ध धर्म के दृष्टिकोण से कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कल कहता है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, चलो 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, इससे आगे करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कल का डेट लिख लेना और ये सब याद ही करते जाओ तुम लोग दिमाग में, ठीक है? और इसको जाके भेज देना तो घर पे फोटो। चलो आज हम लोग करते हैं इसको, बहुत दिन से ये चीज नहीं हुआ है। जो लोग क्लास नहीं आ सकता है या क्लास नहीं आना चाहता है वो सब क्या करो, इस बुक को अच्छे से पढ़ो। इस बुक का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, ठीक है? इस बुक को करोगे तो बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का पीटी तक ऐसे निकल जाएगा। मेंस में भी तुम लोग 40 नंबर 45 नंबर ले आओगे केवल इस बुक से। इसी बुक और करंट अफेयर को अगर लगाओगे, करंट अफेयर लेना एडिटोरिया का, जैसे तुमको है घर से निकलने का, आने का मन नहीं करता है, ठीक है? तो क्या करोगे तुम? एक ये बुक खरीद लोगे और कौन सा बुक खरीद लोगे? एडिटोरिया का करंट अफेयर। इसी को क्या करना है? सुबह शाम पढ़ना है। हमको जो पैसा दोगी
उसी पैसा से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और लाइब्रेरी में इसी को सुबह शाम पढ़ते रहना और उसका सेट मारते रहना, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमको 500 रुपया फी देने की जरूरत भी नहीं है। चलो अब जो है हम लोग करते हैं थोड़ा सा रिवीजन। सेट से निकलना, सेट डेली 5 सेट 10 सेट करते हैं। सेट हम लोग का जो है कहां तक सेट हुआ था, हम लोग का सेट हुआ था सेट 39 निकालो 248 नंबर पेज, सेट 39 248 नंबर पेज। ठीक है, निकालो। आज हम लोग स्पीडी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तुम्हारे पास समा बुक है ना, ठीक, घर में पढ़ती हो समा, बताओ पढ़ती हो, रिवीजन करती हो समा, रिवीजन कर रही हो, क्या कर रही हो, पूछेंगे बता दोगी ना, जिसमें टिक मारा हुआ है कोई भी, कुछ भी जिसमें टिक मारा हुआ है सब कोई भी पूछेंगे, बताओ। बताओ भारत में कैसा व्यवस्था है, एकल व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है, और यही संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। देखो हम लोग उस दिन बिहार पुलिस में यही क्वेश्चन किए थे ना, भारतीय संविधान में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था। उस दिन हम लोग बिहार पुलिस में किए थे, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी। उसके बाद हम लोग जो है बिहार पुलिस में जो किए थे उसी को बताते हैं अभी। तो इसमें इतना सारा क्वेश्चन तुम्हारा है, इस बुक को बस बार बार पढ़ना है। इस बुक को अगर बार निकालो 248 अगर निकालोगे पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कहीं बाहर नहीं जाएगा। चलो सेट 39 निकालो दीदी, तुम्हारा बुक में अलग है क्या कहीं, सेट 39 निकालो। इस तरह से सेट होगा, यहाँ देखो ऐसे सेट है ना, हाँ तुम्हारा नया बुक है ना इसलिए ऐसा है, हाँ सेट 39। इस बुक को नया खरीदे हो क्या सनम, ये बुक लूसेंट को नया खरीदे हो, हाँ हाँ अब लेकिन लूसेंट ठीक है, लेकिन वही है ना कि बहुत लेंदी है पढ़ना इसको, ठीक है बहुत लेंदी है। अब केवल लूसेंट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, लूसेंट के साथ जो है ना पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा हमको सिलेक्शन कैसा लेना है, वनडे का एग्जाम का लेना है, बिहार दरोगा का लेवल का करना है, बीपीएससी लेवल करना है, एसएससी लेवल का, ठीक है। बुक ये तो बुक का तो जोड़ ही नहीं है, इसी के बाद तो सब नया नया बुक निकला है। चलो हम लोग सेट 39 कर रहे हैं। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, मारो इसको स्टार। कहेगा हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन, ठीक है। एक बार लॉर्ड रिपन को तुम लोग पढ़ के आना, लॉर्ड लिपन और लॉर्ड उसके बाद रिपन है, लीटन फिर रिपन है। 1740 से कितना 80 से 84 था और 84 से 88 ऐसे कुछ इसका कार्यकाल था, ठीक है। जनगणना सब संबंधित इसी से है, देख लेना। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा, इसको स्टार मारो। सबसे, जहां तुमको सबसे दिख जाए उसको क्या करना है, स्टार मारना है। कह रहा दूध के खराब होने के कारण कौन सा जीवाणु होता है जी, लैक्टोबैसिलस। कहेगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसके लिए सहायक है, हैं? दूध में जो एसिटिक एसिड जो होता है उसमें लैक्टोबैसिलस का ही तत्व पर आता है। कह रहा जलियांवाला, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था इसमें, बिहार पुलिस में आया था। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्यागी थी, और वही पूछा गांधी जी किसका उपाधि त्याग करें, तो कैसा रही। दोनों क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट हुड वाला आया था बिहार पुलिस में। देखो ये क्वेश्चन भी आया था बिहार पुलिस में, बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन कार्यकाल बताओ सैमा, 1899 से 1905। कहेगा कि और इसको रद्द कौन किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बिहार दरोगा में आया जी, दोनों क्वेश्चन, एक दरोगा के पीटी में एक दरोगा के मेंस में आया है, ये दोनों क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आया, काकोरी क्रांति संयंत्र कब हुआ था, स्टार मारो, 1925 याद रखना है।
1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसको भी स्टार मारो। 1856। क्या विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? जापान। इसमें भी पूछा क्या गया सबसे बड़ा, तो इसको क्या करोगी? स्टार मारो इसको। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है सैमा? जेमजी नदी, जेमबाजी बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, स्टार मारना इसको। ये विक्टोरिया जलप्रपात यहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। कह रहा भारत का मसाला उद्यान, ये तो सब तुम लोग जानते हो, इसी के लिए अंग्रेज आया था मसाला के लिए, और व्यापारी बनते बनते धीरे धीरे शासक बन गया और शासन हम लोगों को करने लगा। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण। कह रहा है किस रोग में जो है पानी से डर लगता है? हाइड्रोफोबिया। और वो रोग कैसा होता है? कुत्ते काटने से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पागल कुत्ते काटने से। इसमें क्या है? कुत्ते जैसा आदमी बर्ताव करने लगता है, नया कुत्ते से वो करने लगता है, चलने बोलने लगता है, उसी तरह खखवाने लगता है। तो ये चीज ध्यान रखना, पागल कुत्ते काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग। कहेगा अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर का नाम सुने हो ना? यहाँ से बिहार से ज्यादातर मजदूर जाता है भागलपुर से। हम लोग के गांव का मैक्सिमम 50% से ज्यादा जो मजदूर कमाने गया है गुजरात में, वो सब कहाँ है? अंकलेश्वर। वहां जमीन खरीद के घर भी बना लिया, लेला का मजदूर सब गुजरात सब में, अंकलेश्वर में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? तेल रिफाइनरी है, ठीक है, और तेल के लिए जाना था। और इसमें क्या आता है कि बहुत खराब चीज है ये। वहां पे क्या होता है, तेल में बहुत सारा केमिकल होता है, उसको सुइया दे दे के जो है केमिकल में घुसा जाता है। तो 5 साल तक तो तुम लोग कमा लोगे, उसके बाद हाँ, गैस लगेगा ना, सुइया दे के करता है। 5 साल 10 साल तो पैसा मिल जाएगा, 10 साल के बाद शरीर तुम्हारा कोई काम करना रह जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, ठीक है, शरीर किया जाएगा। उसके जाके बैठना, जितना कमाए थे 5 साल में, वो 5 साल का जिंदगी भर खाना खाना, दवाई खाना, दवाई खाते रह जाओगे। इसीलिए ऐसा काम नहीं करना कि फिर जाके तुमको ही बाद में तकलीफ करे, फिर वो पैसा कमाए जितना किए थे सब दवाई में लगेगा। डंकन मार्ग कहां पर स्थित है जी? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। स्टार मारो। विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इसको बोलता है रिंग ऑफ फायर। ये है पैसिफिक ओशियन, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जापान सब में बहुत ज्यादा क्या आता है, भूकंप वगैरह सब आता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स का घटना होता है, जिसके वजह से अंदर में होता है। लेकिन ये होता है जमीन के अपेक्षा ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता है। समुद्र में भूकंप आता है तो पता भी नहीं चलता है, ठीक है। क्या होता है, बस जहाज वगैरह बड़ा बड़ा लहर मारता है, ज्वार बड़ा, बहुत बड़ा ज्वार भाटा मारेगा, ठीक है। लेकिन क्या अगर वही पृथ्वी पे होगा तो क्या बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। अच्छा, भूकंप की तीव्रता कैसे मापेंगे आदित्य? इसको बोलने दो, स्पेग्नोमीटर से, हाँ? या बैरोमीटर से, हाँ? या हाइग्रोमीटर से, या सिस्मोग्राफ से, या ऑडोमीटर से? बताओ किससे आमना, बताओ, हाँ? जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक है। ये जो हम इतना बोलते हैं, तुमको क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, भर के कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, और वो कॉन्फिडेंस अचीव किए हैं। ये बाय बॉर्न हमको नहीं मिला है, ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत किए हैं, तब जाके इतना जो है कॉन्फिडेंस आया। तो कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है। आधा तुम्हारा डर वहीं पे खत्म हो जाएगा जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? अल्तुनिया के साथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो है प्रथम मुस्लिम शासिका कौन हुई थी? यही थी रजिया सुल्तान। और इंपॉर्टेंट ये है, ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ये ध्यान रखना है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भेंट के साथ 28 दिसंबर 1885। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जब स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उस समय कौन वायसराय थे शासन में? लॉर्ड डफरिन। तो यही क्वेश्चन, स्टार मारो इसको। चलो, बोलेगा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। ये तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, फिक्स था। पहले बीपीएससी में एक क्वेश्चन ही फिक्स था,
जब तुम लोग पढ़ोगे बीपीएससी का क्वेश्चन वगैरह विश्लेषण करोगे पिछले 8-10 साल का, तो एक क्वेश्चन ही रहता था। कह रहा है फिक्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 का अधिनियम पढ़ोगे, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में था ना, उसके 1784 का अधिनियम, तो उसमें कौन सा एक्ट से नाम से जाना जाता? यही फिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेटिना के बीच वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? बीज बंधु छोड़ दो इसको। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मनोरंजन कौन सा है? इसी बात का क्वेश्चन नेहा से पूछेंगे। नेहा, हम लोग दक्षिण एशिया की चर्चा किए थे परसों क्लास में, तुम आई थी नहीं आई थी? पूछा तुम आई थी, बताओ। जब नहीं आई थी फिर पूछने से मतलब ही नहीं है। बताओ दक्षिण एशिया के बारे में। साउथ एशिया कौन कौन सा देश है बताओ? दक्षिण एशिया क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में स्थित नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके बाद जापान। बताओ। वो लिपसिंग होता है, लिपसिंग जानते हो क्या होता है? क्या होता है लिपसिंग? जैसे तुम लोग सिनेमा गाना देखे, गाना चलते रहता है, ठोर टप टपाते रहता है, वही पूजा करती है, चुपचाप जो ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देती है, तो उससे जो लगता है कि जो है कि सही जवाब दी है। क्या होगा बताओ? जापान होगा। ठीक है, वो क्यों? जापान दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ठीक है, या पूर्वी एशियाई देश है, क्योंकि जापान से शुरू होता है। ये वाला जो हम लोग आसियान कंट्री पढ़े हैं वो दक्षिण पूर्व में, ये वाला ये दक्षिण पूर्व है, और ये वाला किस में? दक्षिण में है। तो दक्षिण में ये सब बताए थे ना उस दिन, सार्क नेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यही था ना। तो SAARC, एस से क्या हुआ? साउथ एशियन, मतलब दक्षिण एशिया का, है ना, दक्षिण एशिया। तो 8 सदस्य देख लो। तुम लोग क्वेश्चन को जो कोई थाली में से परोस के नहीं दे देगा, तुम लोग क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक से लगाना पड़ेगा। तो वहां पे दक्षिण एशिया क्या करोगे? वैसे तो ऑप्शन ही ऐसा दिए थे कि तुम लोग मार देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है। क्या बोले? हाँ, चुना जाता है, वही बोलते हैं तुमको कि क्वेश्चन टफ है या इजी, ये डिसाइड कौन करता है? उसका ऑप्शन। जैसे जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919, 13 जून 1919, उसके बाद 13 अगस्त 1919, है ना। अब बोलेगा कि जो है अभी जैसे ये जवाब देती, ओजोन परत दिवस, संरक्षण दिवस कब में था? 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 जनवरी या फिर 16 जुलाई, है ना। कहेगा 5 जून। 5 जून वाला तो 3-4 क्वेश्चन है जो हम लोग चर्चा किए थे, तो ऑप्शन पकड़ना है। अब जैसे पूछ देगा, ठीक है, कि इनमें जो है, जैसे पूछ देगा कि भारत के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ठीक है, मान के यही क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, आरिफ मोहम्मद खान। तो यहाँ देखे हुए नरेंद्र मोदी तो क्या है? PM है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मनमोहन सिंह तो एक्सपायर कर चुके, वो तो नहीं है। उसके बाद कौन एक बोले थे अभी? नीतीश कुमार तो भाई दिल्ली बिहार के CM है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? आंसर निकल गया ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन का ऑप्शन को एनालिसिस करना, ऑप्शन को प्ले विथ क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन से बढ़िया से करना, ऑप्शन अगर सही पकड़ा गया तो सिलेक्शन हो जाएगा एकदम। तो यही क्वेश्चन था, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, ठीक है, और इसी के नाम पे गाड़ी भी निकला थार, ये वाला एरिया में था। हाँ, राजस्थान और ये वाले एरिया होगा, पाकिस्तान में भी है वो, ठीक है। एक मूवी है सरफरोश, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो वतन, मुश्किलों में है वतन, ऐसे है ना। तो उसमें देखे होगे कि स्मगलिंग होता है, कहाँ से? यही रेगिस्तान से होता है, थार मरुस्थल से होता है, ठीक है। वहां से ऊंट पे चढ़ा दिया जाता था, गोला, बंदूक AK-47, 47, ये सब क्या है? ऊंट पे खाली लोड कर दिया था, ऊंट ऑटोमेटिक कहाँ आ जाता था? इंडिया आ जाता था, बॉर्डर क्रॉस करके। तो यही रेगिस्तान के माध्यम से, रेगिस्तान का बाउंड्री हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, लेकिन अब तकनीक ऐसा हो गया है कि उसको फेंसिंग करके थोड़ा सा बाउंड्री वगैरह हुआ है, कुछ जगह पे नहीं हुआ है। तो यही वाला भारत और पाकिस्तान दोनों के, अरे भारत पाकिस्तान तो एक ही था ना जी, उसका विभाजन क्या हुआ? धार्मिक रूप से उसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। कहा मोहम्मद अली जिन्ना कि मुसलमान सब यहाँ पे सेफ नहीं है, हमको एक अलग से प्रांत चाहिए, ठीक है, मुसलमान के रहने के लिए। तो फिर वही क्या होगा? पाकिस्तान ऐसे करके हुआ। लेकिन पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि वहां से ज्यादा मुस्लिम कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, यहाँ सेफली रहते हैं, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। वहां से बहुत, अफगानिस्तान में थे
इतना बड़ा बंदिश है। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्रूरता होता है वहां की मुस्लिम महिलाओं के साथ। तो ये है अपना इंडिया, यहाँ सभी धर्म का सर्वधर्म संभाव है, पंथ निरपेक्ष हम लोग का पॉलिसी है। यहाँ सभी धर्म के लोग हंसी खुशी अच्छे से रहते हैं एकता में। हिंदू है अल्पसंख्यक, जैसे यहाँ एक होता है अल्पसंख्यक, होता है बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक जिसका मेजोरिटी ज्यादा है, सॉरी जिसका मेजोरिटी ज्यादा है वो बहुसंख्यक, ठीक है। जिसका मेजोरिटी कम है, जैसे मुस्लिम लोग क्या है, उसका आबादी क्या है हिंदू की अपेक्षा कम है, तो वो सब क्या कहला है, अल्पसंख्यक। जैन क्या कहला है, अल्पसंख्यक। पारसी क्या कहला है, अल्पसंख्यक। तो इस प्रकार से होता है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। वही जाके बांग्लादेश में क्या है, हिंदू हो जाते हैं अल्पसंख्यक। पाकिस्तान में हिंदू क्या हो जाते हैं, अल्पसंख्यक, क्योंकि संख्या के आधार पर कम है। तो यही चीज है, आगे चल के हम लोग यही चीज देखे थे। चलो, तो यही दक्षिण एशिया ध्यान रखना है सार्क कंट्री को। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किनको माना जाता है, जैमिनी। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, यहाँ पर है, ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा। और पूछेगा भारत पाकिस्तान के बीच में रेखा तो और बोलेगा रेड क्लिफ रेखा तो भारत और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान पाकिस्तान, जो ऑप्शन वहां पर रहेगा, ठीक है। ये फिर कहेगा 38 डिग्री समानांतर रेखा तो 38 डिग्री कनाडा और अमेरिका। उसके बाद बोलेगा मैगी नॉट रेखा तो रूस और इधर फिनलैंड, ये इधर वाला जर्मनी और रूस है। जर्मनी और रूस का तो कनेक्शन ही नहीं है। मैगी नोट है एक रेखा, इसी जगह है रूस के साथ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हिंडनबर्ग रेखा कहां पर है, याद रखना, स्टार मारो, जर्मनी और पोलैंड। कहेगा रेडियो संचरण एफएम। एफएम का नाम सुना, एफएम। एफएम का मतलब क्या हुआ नेहा, एफएम सुनती हो कभी, हाँ? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, स्टार मारो। पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था, पाइथागोरस। यही प्रमेय भी है, पाइथागोरस प्रमेय, स्टार मारना। संतुलित कीमत, इसको छोड़ दो। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन थी, श्रीनिवादी, ठीक है, इसको भी स्टार मारो, प्रथम है। चलो टाइम तो हो गया है, ठीक है, फिर भी एक और करते हैं, तेजी में करते हैं। 41 भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब मोहन बना, स्टार मारो। मैकमोहन रेखा रूस और मैन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड, ये रहा मैन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड, देखो स्टार मारो। अगला क्वेश्चन है, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक, छोड़ दो इसको। चंद्रवार दाई ने किसकी रचना की थी, पृथ्वी राशन चंद्रबाई की रचना की थी, किस भाषा में, ब्रज भाषा, स्टार मारो। और अभी हम लोग देखे थे गुलामगिरी के रचनाकार कौन थे, ज्योतिबा फूले, किस भाषा में, मराठी भाषा में, उसी तरह से यहाँ दिया। अजंता के चित्र किस स्टाइल में बनाए हुए हैं, टेम्परा स्टाइल, स्टार मारो। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अंतर अक्षांश कितना है, 47 अक्षांश, इसको टिक मारना। टमाटर का रंग कैसा होता है जी, कैसा आता है, लाल, किसके कारण से, लाइकोपिन, स्टार मारो। क्रिकेट मैच के का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण कब हुआ था, दिल्ली से 66 में, स्टार मारो। 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है, और 1024 बाइट्स बराबर, ये सॉरी 1024 KB बराबर 1 MB, और 1024 MB बराबर 1 GB, और 1024 GB बराबर 1 TB। तो याद रखना है। मधुबनी कला का संबंध किससे है, बिहार से है, ठीक है। और कहेगा कि जो है क्या बोलते हैं, ये वाला हो गया, नहीं, अरे भागलपुर का पेंटिंग क्या कहलाता है जी, मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग का संबंध किससे है, बिहार, भागलपुर बिहार से। चलो टिक मारो। BHU की स्थापना कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय, कब, 1916 में, स्टार मारो। कला की गंधार शैली को क्या कहा जाता है, ग्रीक बौद्ध शैली। जैसे महात्मा बुद्ध का तुम लोग स्टेच्यू कर देखोगे, प्रतिमा देखोगे, तो 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। एक में क्या कि बड़ा बड़ा मोटा मोटा भगवा है, मोच है, बड़ा बड़ा वो है, एकदम सुडौल, बहुत बेहतरीन लगेगा, लगा कि बहुत बड़ा राजकुमार है, कोई राजा है, दिव्य रूप उनको देखने मिलेगा। वो कौन सा शैली है, गांधार शैली। और सामान्य प्रकार का जो है दिखाई देगा वो कौन सा, मथुरा शैली। तो ध्यान रखना। कनिष्क का राजधानी कहाँ था, पुरुषपुर या पेशेवर था, और एक राजधानी मुंगी यहाँ भी था, क्या नाम है यहाँ उत्तर प्रदेश में, यह जो है अभी मथुरा शैली, मथुरा वाला। तो दोनों शैली में क्या हुआ, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। एक क्या हुआ, कनिष्क वाला साल में वहाँ गंधार शैली में हुआ, ठीक है, और एक मथुरा शैली में हुआ, दोनों को ध्यान रखना है।
अकबर का राज्याभिषेक, देखो 13 वर्ष, अभी उम्र कितना हो रहा है जी तुम लोग का? 13 वर्ष में बताओ अकबर राजा बन गया था, राज्याभिषेक हो गया था 13 वर्ष 4 महीना में। और कहाँ का राजा था? कलनौर में हुआ था। स्टार मारना। प्रथम विश्व के देश का तत्व क्या है? विकसित देश, 42 आओ स्टार टिक मारो। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन कौन बनाया था? पिंगली वेंकैया, स्टार मारो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1765 में हुआ था। किस संधि समाप्त हुआ? इलाहाबाद, स्टार मारो। हुमायूं का मकबरा का निर्माण कौन करवाया था? हाजी बेगम, ठीक है। और वास्तुकार था मीरक मिर्जा ग्यास, स्टार मारना। विश्व सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि, बहुत स्टार मारो, इंपॉर्टेंट है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? एगेंजी मेंडेल, इसको टिक मारना, स्टार मारो, स्टार मारो। इलायची की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है? देखो आ गया ना, इसको स्टार मारो। शुक्र ग्रह एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 117 दिन, इसको स्टार मारना। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, स्टार मारो। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना कब हुई थी? किसके द्वारा? VVI है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मारो। अशोक स्तंभ को दिल्ली, प्रेस तो आधुनिक है जी। यहाँ क्या बोला पहले जो है, प्रेस का मतलब क्या हुआ? जैसे क्या है, पहले पेपर का हुआ, इसका पेपर के बाद से उसको प्रिंट करने लगा, ठीक है। एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है ऑनलाइन मीडिया, होता है ना। जैसे पेपर पढ़ते हो, पेपर क्या है? प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। तो वही सब क्या है? प्रेस है। जैसे कुछ छपा, वो छप के तुम्हारे पास आया, तो प्रेस के माध्यम से आया, यही चीज है। हाँ, प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में किसने किया था? पुर्तगाली, स्टार मारो। अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली टोपरा अभिलेख से पढ़े हो तुम लोग, FST, स्टार मारो। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका मतलब केरल में कौन सा मिट्टी का अधिकता पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी। वाजिद अली शाह, ये कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, स्टार मारो। डोल ड्रम बेल्ट कहाँ पर पाया जाता है? विश्व को शांत बेटी भी कहते हैं, ठीक है। 0 से 5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, यह था डोल ड्रम बेल्ट, स्टार मारना। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन था? DVC। ये किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। बताओ, प्रथम की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बताओ पूजा। तुम लिखिए नोट्स में अपने। दामोदर घाटी परियोजना, देखो तो जल्दी से, बोलते जाओ एक तरफ से। 3 दिन 4 दिन क्या की बताओ? 3 दिन 4 दिन क्या की बताओ? प्रथम पंचवर्षीय, जल्दी निकालो, समय नहीं है एकदम, निकालो, लिखा हुआ है दामोदर घाटी परियोजना। अब बताओ, किताब तो हम ही तुम्हारा पढ़े, अपने से नोट्स बनाइए, अपने से लिखिए, अपने कॉपी में, फिर भी जवाब नहीं, यही क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे तुम लोग बताओ? DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, किस मॉडल पर आधारित है? हैराल्ड, वेरी गुड दीपक। माउंट एवरेस्ट नाम से भारत का महासर्वेक्षक कौन था? सर जॉन एवरेस्ट, इसी के नाम पे पड़ा माउंट एवरेस्ट। चलो, इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। तुम्हारा सनम 3 दिन डेमो क्लास हो गया है। हाँ, तो तुमको अच्छा लगे तो एडमिशन ले लेना, ठीक है, अन्यथा